तो देखिए हमने काली नदी के बारे में देखा, इसकी टोटल लेंथ और यही उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है? तो ये जितनी भी लंबाई है इन नदियों की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनकी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए काली नदी का जो और नाम है ना वो एक बार देख लीजिए, तो काली नदी को हम काली गंगा भी कहते हैं, ठीक हो गया? और क्या बोलते हैं इसको श्यामा नदी भी कहा गया है और शारदा नदी भी कहा गया है। तो ये इसी वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है? इसकी सहायक नदियाँ देखिए मैंने आपको बता दी ऑलमोस्ट, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो भी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? तो ये स्थानीय भाषा में इसे काला पानी गाड़ या काली गंगा भी कहा जाता है। यह नदी भारत-नेपाल का बॉर्डर बनाती हुई आगे की ओर बहती है और पिथौरागढ़ के बाद ये चंपावत में प्रवेश करती है और टनकपुर में पूर्णागिरि के बाद ये शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। तो इसलिए इसे शारदा नदी भी कहा जाता है। और देखिए स्कंद पुराण में इसे श्याम नदी भी कहा गया है या श्यामा नदी भी कहा गया है, ठीक है? और स्कंद पुराण में इसको देखिए आपने इसके बारे में देखा होगा स्कंद पुराण में केदारखंड, मानसखंड तो उसी के मानस खंड में इसको अपवित्र नदी भी कहा गया है, ठीक है? अपवित्र नदी कहा गया है या फिर इस जल को पवित्र नहीं कहा गया है, बात एक ही हुई। फिर उसके बाद देखिए गौरी गंगा, ये मैंने अभी आपको बताया, गौरी गंगा कहाँ मिलती है काली नदी में? उस स्थान का नाम बताइए? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है? तो गौरी गंगा का उद्गम मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मिलन हिमनद से होता है, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है? मिलन ग्लेशियर से और पूर्वी काली गंगा के बाद जौलजीबी नामक स्थान पर काली गंगा की दाईं ओर से गौरी नदी उसमें आकर के मिल जाती है, ठीक है? काली नदी में। फिर सरयू जो नदी है इसके बारे में भी आपको पढ़ाया। ये क्या है देखिए इसका उद्गम बागेश्वर के दक्षिण पूर्व में स्थित सरमूल नामक स्थान से होता है। और ये कहाँ पे मिलती है? इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल से दिया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई 146 किलोमीटर काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली कुमाऊँ की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है? काली नदी को सबसे अधिक जल देती है। अगर इसी के एस्पेक्ट में मैं यमुना नदी की बात करूँ कि उसको सबसे ज़्यादा जल कौन-सी नदी देती है, तो आप मुझे बताइए। और इसमें आगे देखते हैं, बैजनाथ तीर्थ और बागेश्वर नगर पर इस नदी के तट पर स्थित है ये, ठीक है? बैजनाथ तीर्थ और बागेश्वर जो नगर है, वो इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है? यह पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाती हुई काली नदी में मिल जाती है, ठीक है? सरयू नदी काली नदी की सहायक नदी है, जो कि पिंडारी हिमनद के सरमूल नामक स्थान से निकलकर दक्षिण-पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई पंचेश्वर नामक जगह में काली नदी से मिलती है। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट लाइन है। बागेश्वर में गोमती नदी आकर के मिलती है, ठीक है? संगम से पूर्व यह नदी चौड़ी विशाल घाटी का निर्माण करती है, जिसमें वृहद स्तर पर कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है? और गोमती नदी देबरा नामक स्थान से निकलकर बैजनाथ से होती हुई बागेश्वर में अपना संपूर्ण जल सरयू नदी को प्रदान करती है, ठीक है? जो मैंने आपको मैप के थ्रू बताया, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर यह नदी चौड़ी और उर्वर घाटी का निर्माण करती है, जिसमें कृषि कार्य किया जाता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है और इसी के द्वारा कत्यूर घाटी का निर्माण किया गया है, जिसमें प्राचीन काल में कत्यूर शासन की राजधानी भी थी। ठीक हो गया? फिर देखिए इसके आगे सरयू देखा, फिर उसमें गोमती नदी मिल रही है, फिर एक काकड़ी घाट नामक स्थान पर पन्नार नदी मिलती है, सरयू से, ठीक है? तो पन्नार नदी सरयू की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जो कि नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद की सीमा से निकलकर दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती हुई रामेश्वर के निकट सरयू नदी से मिलती है, ठीक है? तो देखिए जो ब्रॉड एस्पेक्ट है रामेश्वर जो जगह है, वो भी दिया जाता है और मेनली इसको काकड़ी घाट नामक स्थान पे ये मिलती है, ठीक है? तो जो भी एग्ज़ाम उसमें दिया होगा आपके ऑप्शन में। क्योंकि मेनली जो रामेश्वर जगह है ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। हालाँकि ये सब आस-पास के ही क्षेत्र हैं, इसलिए इसको इसमें कंसिडर करा गया है। फिर देखिए यह अपनी सहायक नदियों या सरिताओं जैसे भूजपत्री गाड़, ठीक है, काला पानी गाड़, गरतिया, बेरल गाड़ आदि के जल को ग्रहण कर संपूर्ण जल को सरयू नदी को प्रदान करती है। फिर जो मैंने आपको बताया कुंती आंगती जो सबसे पहले आकर के मिल रही थी काली नदी में, वो यही है। कुंती आंगती या कुटी आंगती। तो यही काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है, पहली, ठीक है? जो कि टेक्सस श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, वो कौन-सी हैं? ये देख लीजिए।
वो है संगजुमना, निरकुट और थुमका। ये किसकी सहायक नदी है? कुंती आंगटी की, जो कि काली नदी की पहली सहायक नदी है। फिर उसके बाद हमने आगे देखा था पूर्वी धौली गंगा नदी। तो कुंडी आंगटी के बाद काली में दाईं ओर से शियालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, तवा घाट खेला नामक स्थान पर। फिर फिर लिस्सर देखिए, दरमा, नॉन दरमा, सेला यांगटी, ठीक है, कंचुती आदि जो है ये पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको मेनली बताया था ना दरमा और लिस्सर, इसको तो आप ध्यान में रखिएगा, इसी को बोलते हैं दरमा लिस्सर। ये पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं, और ये पूर्वी धौली गंगा नदी फिर काली नदी में मिलती है। फिर देखिए लास्ट में लदिया नदी, इसका उद्गम पिथौरागढ़ और मोला नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से होता है, और उत्तराखंड में यह अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। और काली नदी में ये कहाँ मिलती है ये भी मैंने बताया, चूका नामक स्थान पर। ठीक है, तो काली में यह चूका चंपावत के पास मिलती है, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो चूका कहाँ है? चंपावत में, वहीं पर ये मिलती है लदिया नदी। अब देखिए कुछ यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के नदी बेसिन दिए गए हैं। तो नदी बेसिन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेन नदी है, इसको मेन नदी मानिए, और इसमें इसकी बहुत सारी नदियां आकर के मिल रही है, सहायक नदियां। ठीक है, फिर इसकी भी कुछ सहायक नदियां होंगी। इस तरह से ये पूरी जो है ये एक मेन जो इसकी रिवर है उसमें आकर के मिलती हैं, तो इस पूरे एरिया को रिवर बेसिन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। काली नदी का कितना है? अलकनंदा, फिर भागीरथी, फिर कोसी, फिर रामगंगा, फिर यमुना। तो यहाँ तक देखिए आपकी जो तीन प्रमुख जो रिवर सिस्टम थे उत्तराखंड के वो पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए इसमें पूरे चार्ट में दिया गया है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, ये कहाँ तक जाती है मेनली जो है क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं, लेकिन जो नदियां हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए। तो यहाँ तक मुझे बताइए आप सभी को ये तीनों रिवर सिस्टम समझ में आ गए सभी को? यमुना नदी, गंगा नदी और काली नदी। तो देखिए यहाँ से एक बार, हालांकि मैंने जितने भी पढ़ाए हैं सबको साथ साथ में उसका उद्गम क्षेत्र भी बताया है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। टोन्स नदी का देखिए दिया गया है, यमुना का दिया गया है, भागीरथी का दिया गया है, भिलंगना। मेनली लोग इन्हीं दो तीन में कंफ्यूज होते हैं। तो भागीरथी का गोमुख है उत्तरकाशी से, भिलंगना का खतलिंग है, अलकनंदा का सतोपंथ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है कहाँ कहाँ से। फिर देखिए ये गंगा के नाम से कहाँ से जानी जाती है? देवप्रयाग से। ठीक है, नंदाकिनी नदी का उद्गम, मंदाकिनी नदी का उद्गम, पिंडारी का तो पिंडारी ही है। ठीक है, विष्णु गंगा या धौली गंगा। अब देखिए पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और आपका पश्चिमी रामगंगा, इन तीनों का कहाँ से होता है? दूधातोली पर्वत श्रेणी से होता है। कोसी का कौसानी, गौला नदी का पहाड़ पानी, काली नदी का लिपुलेख, सरयू नदी का सरमूल, पूर्वी रामगंगा का पोंटिंग हिमनद। तो पूर्वी रामगंगा का पोंटिंग हिमनद है। ठीक है, और जबकि पश्चिमी रामगंगा का दूधातोली पर्वत श्रेणी है उद्गम। ठीक है, और गौरी गंगा का मिलन मिलन हिमनद। तो गौरी गंगा किस स्थान पे मिलती है काली नदी से बताइए? देखिए जो गौरी गंगा है ना, यहाँ पे मुझे अभी याद आया, जो गौरी गंगा है इसी की एक सहायक नदी भी है रालमगाड़। इसको चेक करिएगा एक बार, रालम या रलमगाड़ करके है, इसको एक बार देखिएगा गौरी नदी की ये सहायक नदी है कि नहीं। ठीक है,
और मेरा क्वेश्चन था कि जो गौरी गंगा है वो काली नदी में कहाँ पे मिलती है? जौलजीबी नामक स्थान पे, ठीक है? फिर देखिए कुछ प्रमुख झीलें हैं, ठीक है? अब देखिए जो मेनली पढ़ाने वाली चीज़ें थी, समझाने वाली चीज़ें थी, वो आपकी नदी में हो गई हैं। जो कुछ झीलें हैं, आगे आपके जलप्रपात है या ताल है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? तो आप उत्तराखंड का मैप बनाएँगे, ठीक है? चाहे तो 2-3 मैप बना लीजिए, आप ही का रिवीजन होगा, अच्छी बात है। तो उसमें आप क्या करेंगे ना, मैप बना के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनको दिखाएँगे, ठीक है? उसको दिखाने के बाद वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे कि कौन-कौन से जलप्रपात हैं या कौन-कौन सी आपकी कुछ इस साइड से आपको बनाना है, ठीक है, मैप उत्तराखंड का। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है कि कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सी झीलें हैं। फिर झीलें हो जाएँगी, फिर दूसरे पेन से कलर चेंज कर लीजिए, फिर नीचे जलप्रपात लिख लीजिए, फिर जो ताल है उसको लिख लीजिए। तो आपका एक ही मैप में अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन-सी ताल है, कौन-सी झीलें हैं, कौन-सी जलप्रपात है। तो ये एक अच्छा तरीका है पढ़ने का, क्योंकि ऐसे तो फिर याद ही नहीं रहती हैं चीज़ें, तो ऐसा करिए। बाकी इसमें देखिए पढ़ाने जैसी तो कुछ चीज़ें हैं नहीं कि झीलें, तो ये झील यहाँ पर है, वो झील यहाँ पर है। बस आपको इसको देख लेना है। जैसे सभी को पता है नैनीताल क्या है, नैनीताल को झीलों की नगरी भी बोला जाता है, ठीक है? ऐसे ही इसमें बहुत सारे ताल हैं, वो कहाँ-कहाँ पर हैं, तो उसका क्षेत्र आपको यहाँ से देख लेना है एक बार, ठीक है? कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी तालें हैं। नैनीताल है तो देखिए उसे ऋषि सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है? भीमताल है, तो भीमताल क्या है आपका नैनीताल में ही पड़ता है, ठीक है? ये बड़ा ताल है, नौकुचिया ताल क्या है, गहरा ताल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी गहराई कितनी है किसी को पता है नौकुचिया ताल की? कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल है ना ये, जिसे नौ कोनों वाला ताल भी कहा जाता है। फिर देखिए 7 ताल है, तो यहाँ पे कई छोटे-छोटे तो ताल हैं, तालों का समूह है। ये भी 7 ताल नैनीताल में ही आता है। इसकी आकृति इम्पोर्टेंट है, अशोक के समान है, ठीक है? और इसी में गरुड़ ताल, राम-लक्ष्मण ताल, सीता ताल, ठीक है? और ये 5 कोनों वाला ताल, नल दमयंती ताल भी यहीं पर है। ठीक है, फिर देखिए खुरपा ताल, नैनीताल में ही है, हरा जल वाला, सूखा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल ये सब नैनीताल में ही है। फिर देखिए गिरी ताल, द्रोण ताल उधम सिंह नगर में है, ठीक है? तो आप एक डिस्ट्रिक्ट लीजिए, वहाँ पे कौन-कौन सी तालें हैं, कौन-कौन सी झीलें, कौन-कौन से जलप्रपात, इन सबको उसमें लिखिए। फिर उसको आपको याद करने का आसान तरीका हो जाएगा। ऐसे ही सुरकुंडा ताल बागेश्वर में, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में और श्याम ताल और झिलमिल ताल आपका टनकपुर में, ठीक है? तो कुछ इसमें देखिए डिटेल भी दिखाई गई है। तो माइक ऑफ कीजिए। बीच में किसी को भी अपना माइक जो है ऑन नहीं करना है, ठीक है? तो इसकी गहराई देखिएगा एक बार, ठीक है? मैंने कुछ टाइम पहले देखा था तो आई थिंक बुक में भी या फिर किसी-किसी बुक में अलग भी दिया रहता है, तो 40 मीटर अराउंड था, ठीक है? तो इसको आप देखिएगा और देखिए इसमें लिखा भी गया है यहाँ पे नौकुचिया ताल का, ठीक है? तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है? हालाँकि इसमें पढ़ाने जैसा तो कुछ नहीं है। एक बार आप इसको देखेंगे, देखिए अराउंड ये कितना गहरा है 40 मीटर, ठीक है? नौकुचिया ताल। फिर नैनीताल के बारे में है कुछ चीज़ें, ठीक है? इसको देखेंगे, सात ताल, खुरपा ताल, ठीक है? ये तालों वाला पोर्शन आप एक बार देखेंगे, कल की क्लास में पूछा जाएगा, ठीक है? मेनली क्या है देखिए इसमें कि ये ताल जो हैं, जितने भी आपको दे रखे हैं, ये कहाँ पर है, ठीक है? सिर्फ़ इतना ही देखना है और अगर उसकी कुछ ख़ासियत है, तो वो क्या है? जैसे खुरपा ताल, ठीक है, गहरे हले हरे कलर का है। सात ताल है, उसमें क्या चीज़ें हैं कि अशोकुर की आकृति के समान है, ठीक है? इस टाइप की चीज़ें आपको देख लेनी है और बाकी कल के सेक्शन में आपको कराया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे अलग से भी देखिए जो ताल और झीलें हैं, ये कौन-कौन सी कहाँ पर हैं, ये दिखाई गई हैं यहाँ पे।
ठीक है? इसको एक बार ये तालों वाला आपको देख लेना है, और अगर इसमें कुछ स्पेशल या पढ़ाने जैसा होगा तो उसको सर के द्वारा भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? तो फिलहाल आपको जो टास्क कंप्लीट करना है वो ताल तक करना है। सबसे पहले कौन-सा ताल कहाँ पर है इसको देखेंगे, ठीक है? और उसमें अगर कोई ख़ासियत है तो वो क्या है बस। इतनी ही 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर आज का सेशन समाप्त किया जाता है। तो सभी को समझ में आया? एक बार बता दीजिए।